सभी विद्यार्थियों का छवि कैरियर इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान के भाग। हमने आपको पहले वीडियो में संविधान की अनुसूचियों के बारे में हमने बताया था। आज हम देखेंगे संविधान के भाग। तो संविधान की बात करें तो संविधान जो होता है एक नियमों की किताब है, एक नियमों का संग्रह है, जिसे 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण देश में लागू किया गया। खैर वो बात अलग है कि जम्मू कश्मीर में अपना अलग संविधान लागू था, इसे वहाँ पे बाद में 31 अक्टूबर 2019 के बाद वहाँ पर भी हमारे संविधान लागू हुआ। तो संविधान का जो विस्तार है वो संपूर्ण भारत है। संविधान की विशेषता की चर्चा करें तो हमने बताया था कि हमारे संविधान जो है वो एक किताब टाइप का है और उसमें पाठ लिखे गए हैं। जैसे किताब में पाठ होता है, लेसन होता है, ऐसे हमारे संविधान में भी पाठ है। उस पाठ को संविधान में अध्याय का नाम दिया गया है, या हम कह सकते हैं उस पाठ को क्या कहा गया है, भाग का नाम दिया गया है। उस पाठ के अंतर्गत जो बातें लिखी गई हैं वो बातें क्रमवार लिखी गई हैं और उस क्रमवार की संख्या के आधार पर उसे अनुच्छेद का नाम दिया गया है। लेकिन जब ये पाठ और बातें खत्म हो जाती हैं तो इन पाठ की जो विशेषता के बारे में हमारे संविधान में अंतिम में लिखा गया है उसे हम अनुसूची कहते हैं। और हमने अनुसूचियों के बारे में चर्चा पहले वीडियो में की थी कि हमारे संविधान में, मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं और वर्तमान संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि इस संविधान के भाग के बारे में। देखिए, जो संविधान का भाग है, अध्याय है, ये पहले जब हमारा संविधान बना तो उस समय इसमें 22 भाग हुआ करते थे। लेकिन हुआ क्या, इसमें कुछ नए भाग जोड़े गए और कुछ पुराने भाग को समाप्त कर दिया गया, जिसके कारण अब वर्तमान की बात करें तो गणना की दृष्टि से इसकी संख्या 25 हो जाती है। लेकिन अगर हम नंबरिंग की बात करें तो नंबरिंग में केवल 22 ही संख्या आती है, लेकिन अगर हम गणना करें, गिनती करें तो उसमें 25 भाग हो जाते हैं। अब जो नए भाग जोड़े गए उनके बारे में अगर देखें तो सबसे पहले जो भाग जोड़ा गया वो था भाग 4 का। देखिए, जो 4 का है भाग, ये जोड़ा गया। इस 4 का वाले भाग में अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया। ये भाग जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 को। तो हमारे संविधान में जो एक भाग नया जोड़ा गया वो कौन सा था, 4 का था, जिसे हमने 42वें संविधान संशोधन 1976 को जोड़ा। दूसरी बात करें तो भाग 7 जो था, इसका संबंध उस समय छोटी बड़ी रियासतें और प्रांत हुआ करते थे, जिसमें से कुछ रियासतों के जो मुखिया होते थे, जो बड़ी रियासत के मुखिया होते थे, वो राज्य अधिकारी होते थे और उस बड़ी रियासत को पहले भाग 7 में रखा गया था। लेकिन भाग 7 में जो रखा गया था इसे 7वें संविधान संशोधन 1956 में इसे समाप्त कर दिया गया। 7वें संविधान संशोधन के कारण इसे भाग 7 को समाप्त कर दिया गया, लेकिन भाग 4 का को क्या किया गया था, जोड़ा गया था, जो वर्तमान में है। तो इसका मतलब हमने देखा एक भाग जोड़ा गया है और एक भाग क्या किया गया है, समाप्त किया गया है, जो पहले संविधान में हुआ करता था। अगले भाग की बात करें तो एक भाग 9 का है। भाग 9 का की बात करें तो भाग 9 का संबंध जो है वो स्थानीय सरकार से है। स्थानीय सरकार का मतलब है इसमें स्थानीय सरकार।
स्थानीय सरकार का मतलब है जिसमें आपको नगर पालिका, नगर पंचायत ये सभी देखने को मिलेगा। इसकी बात करें तो इसे हमने 74वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा, तो इसका मतलब 9 का जो है उसे हमारे संविधान में जोड़ा गया है। अगले भाग की बात करें तो अगला भाग है 9 खा। ये जो 9 खा है इसे 92वें संविधान संशोधन 2011 में जोड़ा गया। इसका संबंध की बात करें तो इसका संबंध है सहकारी समितियों से। सहकारी समितियों से, सहकारी समितियों से इसका संबंध है और जिसे जोड़ा गया कितने में, 2011 में जोड़ा गया। अगर हम अगले भाग की बात करें तो अगला भाग है आपका, तो अगला भाग जो था वो था 14। जो 14 भाग था 14A जोड़ा गया। 14A में अधिकरण है, न्यायाधिकरण है, इन सभी चीज़ों को जोड़ा गया। जो 14वां भाग था इसे हमने 42वें संविधान संशोधन 1976 को जोड़ा, जिसमें आपको अधिकरण देखने को मिलेगा, प्राधिकरण देखने को मिलेगा, न्यायाधिकरण देखने को मिलेगा, जैसे NGT वगैरह होती हैं, ये सभी चीज़ें जोड़ी गई। तो हमारे संविधान में सबसे पहले जो जोड़ा गया भाग 4 का हम कह सकते हैं, जिसमें अनुच्छेद 51 लिखा है और इस अनुच्छेद का संबंध हमारे मौलिक कर्तव्य से है, जिनकी संख्या की बात करें तो वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है, 11 है। तो मौलिक कर्तव्य वाले भाग 4 का को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। भाग 7 की बात करें तो भाग 7 में बड़ी रियासतों से संबंधित थी और इसमें 7वें संविधान संशोधन 1956 में इसे समाप्त कर दिया गया, यानी हमारे संविधान का ये भाग नहीं रहा। अगला बात करें तो 9 का है। 9 का में स्थानीय सरकार है, जिसमें नगर पालिका, नगर पंचायत इनकी बात की गई है, जिसे 74वें संविधान संशोधन 1992 में हमारे संविधान में जोड़ा गया था। और अगला भाग था 9B था, 9 खा था, जिसमें जो कि सहकारी समितियों से संबंधित है, इसे 97वें संविधान संशोधन 2011 में जोड़ा गया था। और लास्ट वाला जो भाग है वो 14A है, जिसमें अधिकरण, न्यायाधिकरण, प्राधिकरण ये सभी चीज़ें जोड़ी गई, जिसे 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। तो इस प्रकार 1, 2, 3, 4 भाग जोड़े गए और एक भाग इसमें समाप्त कर दिया गया। तो वैसे तो 22, 4, 26 होना चाहिए, लेकिन एक समाप्त कर दिया गया, तो कितने भाग हैं, 25 भाग हैं। तो आइए हम देखते हैं 25 भागों के बारे में, जिसमें भाग 1 की बात करें तो भाग 1 इसका संबंध किससे है, तो इसका है संघ एवं राज्य क्षेत्र से। संघ और राज्य क्षेत्र का मतलब है कि जैसे भारत एक संघ शासित प्रदेश है, जिसमें 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इन सभी से संबंधित कौन सा है, भाग 1। इसमें अनुच्छेद की बात करें तो इसमें अनुच्छेद है 1 से लेकर 4 तक। 1 से 4 तक अनुच्छेद में ये बताया गया है किसी राज्य का गठन किस प्रकार किया जाएगा, उसकी सीमा में परिवर्तन किस प्रकार होगा, उसके नाम में किस प्रकार परिवर्तन होगा, या भारत का नाम क्या है। जैसे भारत का नाम संविधान के आधार पर भारत और इंडिया बताया गया है। तो ये भाग 1 का संबंध है। भाग 2 की बात करें तो भाग 2 में नागरिकता बताई गई है। नागरिकता का संबंध है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। भाग 2 में नागरिकता से संबंधित है, जो कि अनुच्छेद 5 से 11 तक है। लेकिन अगर हम कानून की बात करें तो सबसे पहले नागरिकता के लिए कानून आया था 1955 ईस्वी में। नागरिकता देने के लिए कानून आया था, यानी कैसे किस प्रकार से किसी विदेशी को या भारतीयों को नागरिकता दी जाएगी, ऐसा कानून 1955 में आया। 1955 के बाद इसे 1986 में संशोधन किया गया, फिर इसे 1992 में संशोधन किया गया, फिर इसके बाद 2003 में इसका संशोधन हुआ, फिर उसके बाद 2005 में हुआ, फिर 2015 में हुआ और लास्ट 2019 में
संशोधन किया गया। तो इसका मतलब ये है ये कानून 1955 में आया था। 1 बार, 2 बार, 3, 4, 5, 6 बार संशोधन किया गया। और इस कानून में ये लिखा है कैसे किसी विदेशी को या भारतीयों को नागरिकता दी जाए, और नागरिकता का संबंध किस भाग से है? भाग 2 से है। अगर इसके स्रोत की बात करें तो भारत की जो नागरिकता दी जाती है इसका स्रोत है ब्रिटेन। ब्रिटेन के आधार पर भारत में भी नागरिकता दी जाती है। ब्रिटेन में एकहरी नागरिकता है, इस प्रकार भारत में भी एकहरी नागरिकता है। अगले भाग की बात करें तो भाग 3 आता है। भाग 3 जिसे हम संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं, और इस भाग 3 का संबंध है मौलिक अधिकार से। मौलिक अधिकार वे अधिकार जो है जो हमें जन्म के बाद हमारे संविधान के द्वारा किसी नागरिकों को यानी हमारे नागरिकों को दिए जाते हैं, उसे हम मौलिक अधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकार के अनुच्छेद की बात करें तो इसमें 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद हैं। लेकिन अगर हम संख्या की बात करें तो हमारे संविधान में, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार होते थे। लेकिन हुआ क्या, 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत जो संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया, और संपत्ति का अधिकार अब हो गया कौन से अधिकार? विधिक अधिकार हो गया, विधिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार का संबंध भाग 3 से है। अगर हम स्रोत की बात करें तो जो मौलिक अधिकार है उसके ज़्यादातर पार्ट हमने कहाँ से लिए हैं? तो अमेरिका से लिए हैं। अमेरिका से हमने सबसे पहले मौलिक अधिकार लिए गए हैं। अगर हम इसकी संख्या की बात करें तो वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? 6 है। अब ये 6 कौन कौन सी है? तो सबसे पहले आता है इसमें जो अधिकार की बात करते हैं तो पहला अधिकार आता है समानता का अधिकार। समानता के अधिकार में ये बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जात, मूल वंश या जन्म आदि के स्थान आदि के कारण कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऐसे हमारे समानता के अधिकार में है। और समानता का अधिकार 14 से लेकर कितने तक है? 18 तक अनुच्छेद में है। तो ये हमारा पहला मौलिक अधिकार है। दूसरे मौलिक अधिकार की बात करें तो दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। हमें घूमने की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, या कहीं पर निवास करने की आज़ादी है। ऐसी स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर कितने तक है? 22 तक है। अगर हम स्वतंत्रता की बात करें तो हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अगला हम मौलिक अधिकार की बात करें तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार का मतलब जो कार्य हमने नहीं किया है तो उसके विरुद्ध पुलिस कार्रवाई करती है तो शोषण के विरुद्ध अधिकार माना जाएगा। और ऐसे अनुच्छेद कितने हैं? 23 से लेकर 24 तक। जो तीसरा हमारा मौलिक अधिकार है उसमें 23 से लेकर 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में चर्चा की गई है। चौथे अधिकार की बात करें तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी हम अपने धर्म के आधार पर किसी भी धर्म को मान सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, अर्चना कर सकते हैं, यानी हम अपने धार्मिक कार्य को कर सकते हैं। ऐसे हमें मौलिक अधिकार प्राप्त हैं जो कि 25 से लेकर कितने तक हैं? 28 तक है। अगला बात करें तो ये 4 हुआ। 5वां की बात करें तो 5वां है अल्पसंख्यकों के विरुद्ध अधिकार। अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकार है। अल्पसंख्यक का अर्थ ये होता है कि जो हमारे देश में जिनकी जनसंख्या कम है वो अल्पसंख्यक है। लेकिन अल्पसंख्यक की पूरी तरीके से परिभाषा हमारे संविधान में नहीं दी गई है, और अल्पसंख्यकों के लिए अनुच्छेद 29 से लेकर कितने तक है? 30 तक है। अगर हम छठे मौलिक अधिकार की बात करें तो छठे मौलिक अधिकार जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा का नाम दिया गया है, जिसे हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। यदि हमारे इन मौलिक अधिकारों का कोई भी दुरुपयोग करता है, चाहे वो सरकार का व्यक्ति हो, चाहे वो सरकार का व्यक्ति ना हो, तो हम अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो ऐसा हमारे मौलिक अधिकार 32 में बताया गया है, जिसके तहत 5 रिटें हैं। एक बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, अधिकार प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा और परमादेश। इन 5 प्रकार की रिटें इसमें कार्य करती है। अब अगले प्रकार की बात करें हैं जो भाग 4 है। भाग 4 का संबंध देखते हैं।
भाग 4। भाग 4 की बात करें तो भाग 4 में लिखा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगर हम इसकी बात करें, स्रोत की बात करें, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व को हमने लिया है आयरलैंड के संविधान से। अगर हम इसमें अनुच्छेद की बात करें तो इसमें अनुच्छेद आता है 56 से लेकर 51 तक। 56 रुके थे, जिसमें अनुच्छेद आता है 36 से लेकर 56 तक। अगर इसकी बात करें तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व को हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं, लेकिन अगर हम मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। फिर आता है भाग 4 का। भाग 4 का की बात करें तो इसमें लिखा है मौलिक कर्तव्य के बारे में। अगर इनकी संख्या की बात करें तो वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्य वाले भाग को जोड़ा गया था 1900 यानी 42वें संविधान संशोधन 1976 में। 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया, जिसमें एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया जिसका नाम है 51 का। अगर हम स्रोत की बात करें तो मौलिक कर्तव्य को हमने कहाँ से लिया है? तो रूस से लिया है। अगर हम इसके प्रभावी की बात करें तो ये मौलिक कर्तव्य 1999 में J.S. वर्मा कमेटी की सिफारिश पर ये प्रभावी हुआ। तो मौलिक कर्तव्य जो है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे, लेकिन अगर हम प्रभावी की बात करें तो 1999 में J.S. वर्मा कमेटी की सिफारिश पर हुआ। फिर हम भाग 5 की बात करें तो भाग 5 का संबंध है संघ से। संघ अर्थात केंद्र से। और अगर हम इसमें अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद है 52 से लेकर 78 तक। 52 से लेकर 78 तक इसमें अनुच्छेद आते हैं, जिसमें सबसे भारत का जो सबसे बड़ा पद आता है राष्ट्रपति। इसका संबंध है अनुच्छेद 52 से। राष्ट्रपति वाले पद को हमने ब्रिटेन से लिया गया है। फिर आता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति के बाद दूसरा व्यक्ति होता है जिसका नाम है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को हमने अनुच्छेद 63 में लिया है, और इसे कहाँ से लिया है? USA से। इसे हमने ब्रिटेन से लिया है। फिर आता है तीसरा पद आता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो होते हैं वे सभी मंत्रियों के प्रधान होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जिनका संबंध अनुच्छेद 74 में है। अगले बात करें तो इसमें आते हैं भारत के महान्यायवादी और महान्यायवादी, और आते हैं CAG यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, ये सभी पद किस में आते हैं? भाग 5 से संबंधित है, और भाग 5 का नाम है क्या? संघ से संबंधित है। तो भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 का मौलिक कर्तव्य, और भाग 5 किससे है? संघ से संबंधित है। अब हम अगले भाग में देखेंगे भाग 6। भाग 6। भाग 6 का संबंध है राज्य सरकार से। अगर इसमें अनुच्छेद की बात करें तो इसमें अनुच्छेद आता है 152 से लेकर 237 तक। अगर इसमें हम देखें तो जैसे राज्य में मुख्यमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय। तो मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, उच्च न्यायालय है, जिला परिषद है, ये सभी किस भाग में आते हैं? भाग 6 में आते हैं, जिसका संबंध है राज्य सरकार से, और इसमें अनुच्छेद आता है 152 से लेकर 237 तक। फिर हम भाग 7 की बात करें तो भाग 7 में आती हैं
बड़ी रियासतें, और इन भाग के अंतर्गत अनुच्छेद जो आता था वो था 238, जिसे 7वें संविधान संशोधन 1956 में समाप्त कर दिया गया। तो वर्तमान में भाग 7 समाप्त हो चुका है, यानी जिसमें बड़ी रियासतें होती थीं, और इसमें अनुच्छेद 238 भी समाप्त हुआ है। और इसे हम कब समाप्त किए हैं? तो 7वें संविधान संशोधन 1956 में इसे समाप्त कर दिया गया। फिर हम भाग 8 की बात करें तो भाग 8 के अंतर्गत आते हैं संघ शासित प्रदेश। जैसे कि हम देखें तो इस समय वर्तमान में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? 8 संघ शासित प्रदेश हैं। इसमें अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली को 229 का डबल का है। इसमें एक तरीके से इसमें एक विशेष प्रावधान दिया गया है। तो संघ शासित क्षेत्र या संघ शासित प्रदेशों का जो संबंध है उसमें वो कौन सा भाग है? भाग 8 है। अगर हम ये बात करें तो संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो भाग मतलब कितने हैं? 8 संघ शासित प्रदेश की संख्या है। अगर इसमें अनुच्छेद की बात करें तो इसमें अनुच्छेद आता है 229 का, और 229 का में हमने बताया तो 229 का में क्या आता है? दिल्ली आता है। फिर हम भाग 9 की बात करें, भाग 9 जिसमें आते हैं ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत जिसमें आपको जो ग्राम पंचायत के गठन से, प्रधान की नियुक्ति से, इनसे संबंधित इस भाग बताते हैं। इसे हमने कब जोड़ा है? तो इसे हमने 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा है, लेकिन यह कार्य कब से कर रहा है? 1993 से जोड़ा है। भाग 9 में हमने ग्राम पंचायतों को जोड़ दिया है, और इसका संबंध किससे है? भाग 9 से है, और इसमें आता है 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया, और जो कि प्रभावी कब हुआ? 1993 में हुआ। अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो इसमें 243 से लेकर 243D तक लगभग 16 अनुच्छेद इसके अंतर्गत आते हैं। अब हम भाग 9 की बात हो चुकी है, भाग 9 है ग्राम पंचायत से। अब हम भाग 10 की बात करते हैं। भाग 9B, भाग 9B को 97वें संविधान संशोधन 2011 में जोड़ा गया। जिसका संबंध की बात करें तो इसका संबंध है सहकारी समिति से। और अनुच्छेद की बात करें तो इसमें आता है 243 ZH से 243 ZT तक, यानी कुल मिलाकर इसमें 13 अनुच्छेद आते हैं। अब आता है भाग 10। भाग 10 की बात करें तो भाग 10 का संबंध है अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान से। जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा है, जहाँ पे अनुसूचित जनजातियाँ ज़्यादा रहती हैं, उनके लिए भाग 10 अलग से बनाया गया है। और इसमें अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो 244 से लेकर 244A तक अनुच्छेद आते हैं। फिर आता है भाग 11। भाग 11 में संघ और राज्य क्षेत्र के बीच शक्तियों के विभाजन से है। संघ और राज्य क्षेत्र के बीच शक्तियों के विभाजन से है, जिसमें अनुच्छेद आता है 245 से लेकर 263 तक। इसी अनुच्छेद में बताया गया है कि संघ के कौन से विषय होंगे, राज्य के कौन से विषय होंगे, और दोनों के यानी समवर्ती सूची में कैसे विषय होंगे। इसी के अंतर्गत राज्य सूची के बारे में बताया गया है, संघ सूची के बारे में बताया गया है, और समवर्ती सूची के बारे में बताया गया है। और हम कह सकते हैं कि राज्य और संघ के बीच जो शक्तियों का बंटवारा है उसका संबंध किससे है? भाग 11 में लिखा है। फिर आता है भाग 12।
भाग 12 की बात करें तो भाग 12 में लिखा है वित्त और संपत्ति से है, जिसमें अनुच्छेद की बात करें तो 264 से लेकर 300 तक लगभग अनुच्छेद आते हैं। इस भाग में ये बताया गया है कि जैसे वित्त के मामले कौन देखेगा, जैसे मतलब वित्त आयोग बनेगा कैसे, ये भाग किसमें बताया गया है, भाग 12 में बताया गया है। तो अब देखते हैं भाग 13 के बारे में, देखते हैं भाग 13 किससे संबंधित है। भाग 13 का संबंध की बात करें तो इसमें है व्यापार एवं वाणिज्य से। व्यापार और वाणिज्य से जैसे मंडी होती है या कोई भी बाजार होते हैं, तो ये भाग 13 में बताए गए हैं। अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो इसमें 303, 301 से लेकर 307 तक अनुच्छेद आते हैं। फिर आता है भाग 14। भाग 14 के अंतर्गत संघ एवं राज्यों के अधीन आने वाली सेवाओं के बारे में बताया गया है। संघ और राज्यों के अधीन आने वाली सेवाओं के इसके बारे में बताया गया है, जिसमें अगर अनुच्छेद की बात करें तो 308 से लेकर 323 तक अनुच्छेद आते हैं। यानी कौन सी सेवाएं संघ के अंतर्गत आती हैं या कौन सी सेवाएं राज्य के अंतर्गत आती हैं, ऐसा भाग कौन बताया गया है, भाग 14 में। फिर आता है भाग 15। उससे पहले आता है भाग 14 का। जो 14 का है इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया, जिसका संबंध किससे है, सहकारी समिति से है। सहकारी समिति से है, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद की बात करें तो 223 ए से लेकर 223 बी तक आता है। सहकारी समिति ना हो करके इसका अधिकरण या न्यायाधिकरण, सरकारी समिति का संबंध इससे नहीं है, अधिकरण या न्यायाधिकरण से है। यानी भाग 14 का जो है उसे बाद में जोड़ा गया है, 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया, जिसका संबंध है अधिकरण, न्यायाधिकरण। जैसे आप जानते हो कि एनजीटी, ये सभी चीज़ें हैं। इसी के अंतर्गत यूपीएससी भी आता है, राज्य सिविल सेवा आयोग भी आता है। जैसे यूपीएससी में उत्तर प्रदेश में भी है, जैसे बीपीएससी है, बिहार पुलिस सर्विस है। तो ये सभी चीज़ें किस में आते हैं, ये राज्य के अंतर्गत आते हैं, ये केंद्र का है। ऐसे अधिकरण, ऐसी संस्थाएं किस भाग में बताया गया है, भाग 14 का में बताया गया है। अब हम भाग 15 की बात करते हैं। भाग 15 भाग 15 का संबंध किससे है, निर्वाचन से है। अगर हम प्रथम निर्वाचन आयोग की बात करें तो कौन थे, सुकुमार सेन प्रथम निर्वाचन आयोग थे। निर्वाचन में जैसे राज्य निर्वाचन आयोग है, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग है, दोनों निर्वाचन भाग 15 में बताए गए हैं। अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो इसमें 324 से लेकर 329 ए तक अनुच्छेद के बारे में बताया गया है भाग 15 में। फिर आता है भाग 16। भाग 16 जो है इसमें कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, अगर हम इसमें अनुच्छेद की बात करें तो ये अनुच्छेद आता है 330 से लेकर 342 ए तक। कुछ विशेष वर्गों के लिए विशेष जो उपबंध है वो भाग 16 में दिया गया। फिर भाग जो 17 है बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें राज्य भाषा के बारे में बताया गया है। ठीक, अब इसमें अगर अनुच्छेद की बात करें तो 243 से लेकर 251 तक अनुच्छेद आते हैं। अगर हम राज्य भाषा की बात करें तो वर्तमान में कितनी राज्य भाषा है, तो 22 राज्य भाषा है। वर्तमान में
22 राज्य भाषा है, जो हमारे मूल संविधान में 14 राज्य भाषा थी, जिसमें हिंदी का भी नाम है। हिंदी भी एक राज्य भाषा है। इसे भाग किसमें सम्मिलित किया गया है? भाग 17 में सम्मिलित किया गया। फिर आता है भाग 18। भाग 18 में आपातकालीन सेवाओं के बारे में बताया गया है, और इसमें आता है 352 से लेकर 369 तक अनुच्छेद। आपातकालीन सेवाएं जैसे इमरजेंसी में एम्बुलेंस है, या ट्रैफिक पुलिस है, या कह सकते हैं कि दमकल विभाग है, ये सभी आपातकालीन जो सुविधाएं हैं, ये सभी आपातकालीन सुविधाएं आपातकालीन के बारे में भाग 18 में बताया गया है। और चीज़ें भी बताया गया है, जैसे राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन, यानी 3 प्रकार के जो आपातकाल है वो इस समय लगाए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। जब युद्ध की स्थिति हो, या मान लीजिए कि कोई भी आर्थिक दोहन बहुत ज़्यादा हुआ हो, तो उस समय वित्तीय आपातकाल, और जब युद्ध की स्थिति हो तो आपातकाल। और उसके बाद अगर कहीं पर किसी राज्य में सरकार बनने योग्य ना हो तो राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, ये किस भाग में है? भाग 18 में है। और भाग 18 का संबंध 352 अनुच्छेद से लेकर 369 अनुच्छेद तक है। तो हम भाग 19 की बात करेंगे। भाग 19 का संबंध किससे है? तो भाग 19 के बारे में देखेंगे। भाग 19 में विविध के बारे में बताया गया है, और इसमें अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद आता है 361 से लेकर 367 तक। फिर हम भाग 20 की बात करें तो भाग 20 में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है, और इसके अंतर्गत अनुच्छेद की बात करें तो 368 अनुच्छेद आता है। अगर हम अब तक की बात करें तो अब तक इसमें 104 संविधान संशोधन किया गया है, और 104वां संविधान संशोधन की बात करें तो 104वें संविधान संशोधन में ये कहा गया है कि लोकसभा में या जो विधानसभा में है, इसमें जो SC और ST को आरक्षण था वो 10 साल बढ़ा दिया गया है, और इसकी समय सीमा कब तक कर दी गई है? 2030 तक कर दी गई है। फिर आता है भाग 21। तो भाग 21 का संबंध की बात करें तो भाग 21 में अस्थायी, संक्रमणीय और विशेष प्रावधान के बारे में चर्चा की गई है, जिसमें अनुच्छेद आता है 369 से लेकर 392 तक। 369 से लेकर 392 तक जो अस्थायी जैसे संविदा है, ये सभी चीज़ें भाग किस में की गई है? भाग 21 में की गई है। फिर आता है भाग 22। भाग 22 अंतिम भाग होता है, जिसमें संक्षिप्त नाम है, प्रारंभ है, ये बारे में बताया गया है, और इसमें अनुच्छेद आता है 293 से लेकर 393 से लेकर 395 तक। तो इस प्रकार 395 संख्या के क्रम में अंतिम अनुच्छेद होता है, और 22वां भाग संख्या के क्रम में अंतिम भाग होता है। लेकिन अगर हम इसमें गिनती करते हैं, जैसे का, खा, या हम जो नए अनुच्छेद हैं इनको जोड़ा गया है, तो इस प्रकार पूरे गिनती के अनुसार से अनुच्छेदों की संख्या 440 हो जाती है, लेकिन लिखने के आधार पर 395 ही होता है। अगर हम भाग में चर्चा करें तो भाग को हम का, खा, इनको भागों को जोड़ें तो इनकी संख्या गणना की दृष्टि से 25 हो जाती है, लेकिन लेखन की दृष्टि से 22 ही रहती है। तो आप जान गए, अनुच्छेद जो है लेखन में 395 हैं, लेकिन गणना में कितने हैं? 470 हैं। और भाग भी लेखन में 22 हैं और गणना में कितने हैं? 25 भाग हैं। तो इस प्रकार भाग से संबंधित कुछ प्रश्न थे आपके, जो पूरा भाग से संबंधित जितना हमने था उसको हमने आपको बताया।